मेरा नाम आकिब अहमद है। क्या हुआ था आपके साथ? सर ये मैं 20 तारीख की शाम में देहरादून से मेरठ जा रहा था। तो मैं किसी पर्सनल काम से जा रहा था। तो छपार से 2-4 किलोमीटर आगे मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे से 4 किलोमीटर पहले सिसोना में ये घटना हुई है। मैं गाड़ी चला रहा था तो एक बाइक वाला मेरे को ओवरटेक करके गया। तो बगल में कोई कावड़िया जल लेके जा रहा था, तो उसे उसको लगी है या नहीं लगी, जो भी हुआ वो तो निकल गया। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि मैंने उनको गाड़ी मारी है, उनका जल खंडित करा है। तो आगे जाके उन्होंने जाम लगा लिया। जाम लगाने के बाद उन लोगों ने मेरे को रोका। मैंने गाड़ी साइड दबाई। तो जो लोग मेरे साथ थे वो उतर गए थे उस टाइम तक। तो साइड दबाई मैंने, वो आते हैं पीछे से, आके कहते हैं लाइट खोल। मैंने जैसे लाइट खोली गाड़ी की, और उन्होंने कहा नाम क्या है तेरा? मैंने कहा आकिब नाम है मेरा। उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया, बहुत बुरी तरीके से मेरे को पीटा। जबकि मारने के बाद उसके बाद जो जो भी क्लियर कट हुआ है, ये पता चला है कि उनका जल खंडित नहीं हुआ था। और मेरे को भी पता है, क्योंकि मेरे को पीछे से जब मैं आ रहा हूँ, मेरे से कोई जल खंडित नहीं हुआ, कोई गाड़ी नहीं लगी मेरे से, तो मैं तो अपना सीधा सीधा जा रहा हूँ। भाई जाम लगा दिया रास्ते में, मैंने कहा जाम लग गया होगा, तो मैंने गाड़ी रोक दी। तो उन्होंने मेरे को इस कदर मारा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं, मैंने किसी को मारा नहीं। और नहीं मारा या नहीं मारा, मैं तब भी माफ़ी मांग रहा था उन लोगों से, और मैं तब भी माफ़ी मांग रहा था। लगता मैं तब भी माफ़ी मांगता, नहीं लगी तब भी मैं उन लोगों से कह रहा था। मैंने कहा भोले मुझे माफ़ कर दो, भोले मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो भोले। लेकिन उन लोगों ने मेरे को नहीं छोड़ा, बहुत बुरी तरीके से मेरे को बेरहमी से पीटा, 50 से 60 लोगों ने। देखिए, एक तो इंसानियत के नाते सबसे पहले जो दीपक जी ने आकिब को बचाया, उनका आभार। लेकिन पुलिस को इससे हटके जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि बिल्कुल जान से मार देने वाला काम करने के बावजूद बावजूद इतनी हल्की धाराओं में मुकदमा करना, शायद कोई भी धारा ऐसी नहीं है जिसमें 2 साल से ऊपर की सजा हो। तो ये कहीं नहीं, खाली एक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक लॉलीपॉप दिया है। ठीक है, हमारे अध्यक्ष जी ने कल टाइम दिया है डीआईजी सहारनपुर से, तो हम वहाँ मुलाकात करने जाएंगे। कल हमारी इस विषय में सीओ सदर मुजफ्फरनगर से और एसओ छपार से भी बात हुई थी। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, जब वहाँ पर घटना घट गई तो क्यों अज्ञात में मुकदमा लिखा गया? क्या पुलिस को पता नहीं था? वो मौके पे मौजूद नहीं थे? उन्हें जब अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? अरेस्टिंग तो जब ही होनी चाहिए थी। क्यों अज्ञात में मुकदमा लिखा पुलिस ने? पुलिस को मुकदमा नामजद करना चाहिए था। और एक आदमी गरीब, जिसकी मतलब एक ही गाड़ी थी, वो भी किसी की मांग के लेकर टैक्सी चलाता है, उसकी गाड़ी खत्म कर दी, कोई रोजगार नहीं बचा, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन पालेगा? क्या कोई गाड़ी दिलाएगा या कोई काम देगा इसे? एक खाली नाम पूछ के टारगेट करना एक कम्युनिटी को, ये बहुत गलत है। इसमें सब लोगों को मिलजुल के इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त एक नफरती गैंग अपनी पीक पर है और वो नफरत फैलाने में किस हद तक इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हिंदुस्तान के सारे मज़ाहिब के लोगों को मिलकर उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदुस्तान के लोगों ने इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान नफरत की आग में जलने लगेगा। वो दिन बहुत दूर नहीं। और गंगा जमनी इस तहजीब को हिंदुस्तान की ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। और कॉम्पोजिट कल्चर को नेली नेली तोड़ने में ये लोग कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसी के ज़िम्न में ये भाई जो आखिर हमारे बराबर में बैठे हुए हैं, जिनके विजुअल्स भी अभी आप लोग देख चुके हैं, ये अपने किसी ज़ाती काम से मेरठ की तरफ जा रहे थे। तो मुजफ्फरनगर हाईवे पर इनका नाम पूछने के बाद जो कुछ इनके साथ हुआ है, वो उसकी हम पुरजोर शब्दों में, पुरजोर लफ्ज़ों में हम उसकी मजम्मत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला जनाब योगी आदित्यनाथ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से यह गुहार लगाते हैं कि अब उनका बुलडोजर कहाँ चला गया, अब ऐसे ऐसे लोगों पर बुलडोजर कहाँ चलेगा? क्यों सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ हो रहा है? बार बार हम उत्तर प्रदेश हुकूमत से, योगी आदित्यनाथ जी से यही गुहार लगाते हैं, यही हमारी उनसे अपील है कि इस मामले की संगीन, जितना ये मामला संगीन है इसको समझा जाए। और यूपी पुलिस को, डीजीपी उत्तर प्रदेश, एडीजी जोन मेरठ, एसएसपी डीआईजी रेंज सहारनपुर और एसएसपी मुजफ्फरनगर को जल्द से जल्द ये ऐसे आदेश निर्देश जारी करें कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
छपार के पास पहुंचता हूँ, छपार से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे मेरे साथ साथ एक बाइक चल रही थी, तो वो बाइक वाला मेरे साथ ओवरटेक मारता है। तो ओवरटेक मार के जब वो निकलता है तो वो किसी कावड़िए की हल्की फुल्की या तो लगती है या नहीं भी लगती है, लेकिन उसका कोई जलवल कोई खंडित नहीं हुआ, वो आगे निकल गया। आगे जाके उन्होंने रोड जाम कर रखा था, तो मैं जैसे निकल के जा रहा था, मेरे से तो कोई गाड़ी लगी नहीं, तो मैं तो किसी चीज़ से महरूम था। मैंने कहा कोई गाड़ी लगी है या मेरे से या कुछ खंडित हुआ है, तो मैं सीधा जा रहा था। तो जाते जाते उन्होंने रोड जाम कर दिया, मुझे रोक लिया। रोकने के बाद मेरे साथ जो 4 लोग थे वो उतरे, उन्होंने बोला कि चलो हम देखते हैं, जाम खुलवाते हैं और फिर निकलते हैं। इतने मैंने गाड़ी ढाबे के पास साइड में लगाई। साइड में लगाने के बाद कुछ तकरीबन 40-50 लड़के आते हैं और आने के बाद बोलते हैं लाइट खोल, लाइट खोल। मैंने लाइट खोली, लाइट खोलते ही उन्होंने मेरा नाम पूछा। नाम पूछने के बाद मैंने बताया आकिब अहमद। उन्होंने तुरंत मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे को इतना मारा कि मुझे कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर 7-8 डंडे, चाकू से मेरे सर पे वार किया गया और मेरे को 10 से 15 मिनट इतना मारा गया कि मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी ये समझ लो सोच बैठा था कि मैं मर जाऊंगा आज, क्योंकि मुझे दिमाग में बस मेरे यही चल रहा था कि मुझे पता था, सुनते थे कि ये लोग जो है इस तरीके से मारते हैं कि मार ही देते हैं इंसान को। तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज तो मैं मर जाऊंगा बिल्कुल। आज मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। तो उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद पुलिस आती है। एक कावड़िया उधर से आता है, कोई धारदार हथियार तलवार जैसी कुछ लेके, ड्रैगन टाइप का। वो मेरे पीछे भागता है, तो एक पुलिस वाला देखता है वहाँ पे। तो पुलिस वाले ने, वो 2 पुलिस वाले एसआई थे, वो दीपक सर नाम है उनका, दीपक, हाँ। तो वो मेरे ऊपर 2-3 पुलिस वाले कूद गए। उन्होंने अपने नीचे मेरे को डाल दिया और वो मेरे ऊपर ऐसे लेट गए। तो फिर वो लोग वहाँ से हट गए और मेरे को उन्होंने, ढाबे के मालिक ने अंदर छुपा लिया अपने ढाबे में। फिर ढाबे के मालिक, वो वर्कर था या नौकर जो भी था, उसको भी मारा गया। और फिर मेरे को ढाबे से निकाल के दोबारा तीसरे ग्रुप ने बहुत बेइंतहा पीटा, सिर्फ एक नाम पूछने पे। मैं जब वहाँ पर पहुँचा, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने आकिब बताया तो मेरे को मारा गया। अगर मैं इसमें कोई सन्नी या कोई और नाम बताता तो क्या मेरे को मारा ना जाता? नाम क्या है? आलिया सिद्दीकी। क्या हुआ था इनके साथ? मैं तो थी नहीं इनके साथ में, लेकिन सुनाई में यही थे, मतलब हमें यही पता चला है, हमें पुलिस वालों ने भी यही बताया कि इनसे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कांवड़ खंडित हुआ हो। पुलिस ने खुद गवाही दी है इस बात की, एक न्यूज़ के अंदर, कि ऐसा नहीं हुआ। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ऐसा नहीं हुआ था। मैं ये कहती हूँ अगर ऐसा हुआ भी है तो इतने सारे लोग एक आदमी को इस तरीके से मारते हैं, ये बताओ। कांवड़ के मायने क्या है? कांवड़ होता है कर्म। आप भगवान के पास जा रहे हो और ऐसे किसी का खून लेके जा रहे हो भगवान के पास। किसने कहा है? भगवान ने कहा है ऐसा आपसे? नहीं, ये सब गलत है। ये सिर्फ एक गुंडागर्दी है, इससे अलावा कुछ नहीं है। एक बंदे को इस तरीके से मार रहे हो, तुम इतनी सी बात पर रोकते, पूछते या फिर पुलिस बुलाते कि जी इसने हमारे साथ ऐसा किया है, नहीं किया है, क्या है क्या नहीं है। बस आपने गाड़ी रोकी, नाम पूछा, मारना शुरू कर दिया। ये इंसानियत है? उन लड़कों के साथ साथ होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को उनके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं करी तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन योगी जी के बारे में जो सोचना है हम, वो तो हम सोचते ही हैं। खैर, अगर उन्होंने इस बात का एक्शन ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, फिर हम कुछ और देखते हैं। आगे क्या सोच? हमने कुछ सोचने के लायक तो हमें छोड़ा ही नहीं। जो हमारे घर का कमाने खाने वाला, हमें रोटी देने वाला था, उसको ही एंड करके डाल दिया। अब क्या सोचेंगे बताओ हम? सरकार अगर हमारी सुनती है या सरकार हमारी एक कोई बात समझती है तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्या नहीं होता। बाकी अब तो हमारे लिए आगे कुछ बचा नहीं है।